इतने चुपचाप क्यों बैठे हो? मीरा भैया का फोन नहीं लग रहा है, बंद आ रहा है। Number you are trying to call is currently switched off. मेरे फोन में नेटवर्क नहीं। मैं ट्राई करता हूँ। वैसे आजकल लड़के लड़कियों से ज्यादा टाइम लेते हैं तैयार होने। हाँ, ये बात तो है। मोहन, करण अभी बीरा के घर के सामने से आ रहा है। रास्ते में उसे कोई बारात आती हुई नहीं दिखी। अरे हो सकता है वो लोग वो चौक वाले रास्ते से आ रहे। कुछ नहीं होगा, वो लोग अभी आ जाए। अच्छा सुनो, एक और बात कहनी थी तुमसे। सुबह मैं बीरा के घर पे हल्दी की रस्म के लिए गई थी। वहां देखा तो कोई तैयारी नहीं थी, घर एकदम सुनसान पड़ा था। फिर लगा कि रात को ही बात हुई है, इसलिए ऐसा हो सकता है। पर अब डर लग रहा है, कहीं बीरा के दत्ता जी कोई खेल तो नहीं खेल रहे ना। देखो ना, सारे रिश्तेदार, सारे मेहमान आ चुके हैं। अब क्या करेंगे? हम लोग बेकार में डर रहे हैं। लेकिन जब वह मोड़ गया तो चेक कर लेते। हेलो रागिनी, बारात कहाँ है? वो मोहन जी असल में अब मैं हेलो हेलो, क्या हुआ? फोन कट गया। अनअवेलेबल। हमारे दुश्मन से बात करने की गलती कर रही है। गलती तो आप कर रहे हैं दद्दा, ये शादी रोककर। तो तेरे मुंह में जुबान भी है? नहीं दत्ता, मेरा हाथ पकड़ने से पहले अपनी बहन की जुबान रो। एक तरफ तो ये हमारे दुश्मन से, मोहन भटनागर से बात करेगी। रागी से हम बात करते हैं दत्ता। अब शांत रहिए। और कहोगे तुझे रागी, ऐसी बातें क्यों कर रही? का तू नहीं जानती कि उन लोगों ने हमारा, दद्दा का, हमारे पूरे परिवार का कितना अपमान किया? भैया, आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है। शादी है तुम्हारी उस लड़की से जिससे तुम प्यार करते हो। सही कहा रागी तूने, दिन तो हमारे लिए बड़ा है, पर इसलिए नहीं कि हमें हमारा प्यार मिलेगा, बल्कि इसलिए कि हमें हमारा बदला मिलेगा। आज उस नरका भटनागर को समझ में आएगा कि जब सबके सामने अपमान होता है तो कैसा महसूस होता है। क्या होगा उसका
जब बारात पहुंचेगी नहीं। सारे रिश्तेदार, सारे मेहमानों को काम मुंह दिखाएगी वो और उसका परिवार। सुनिए, बारात अब तक नहीं है। खड़े खड़े तो मेरे पैर दुख रहे हैं। यानी मोहन और मेघा कहाँ हैं? जी जी, हाँ, कुछ ज्यादा देर नहीं होगी ये बारात को आने में। वहाँ सब मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं रेनू, पता नहीं इतनी देर क्यों लगाती। शाबाश बीरा, शाबाश बीरा, शाबाश। और एक बात याद रख, तू भी एक लड़की, उस लड़की के बारे में सोच, क्या बीतेगी उस पर जब तेरा भाई बारात लेके उसके घर पे पहुंचेगा। मीरा को ये बेवकूफी करने से रोकना। चल मेरे साथ। भैया, इतने में ही दिल भर गया आपका? मतलब क्या है तेरा? अगर सच में परिवार के अपमान का बदला लेना है ना, तो आंखों में आंखें डालकर नजरें चुराकर तो चोरी की जाती है। कहना क्या चाहती है तू? यही भैया कि बारात ना ले जाने से क्या होगा। दादाजी और मैं तो देख भी नहीं पाएंगे कि अपमान कैसे हुआ। अपमान करना है ना, बारात लेकर जाओ। टाइम हो गया जीजी, अब क्या बारात का स्वागत मुरझाए हुए फूलों से करेंगे? चिंता मत कर, आ जाएंगे। क्या चिंता मत कर, ये तो बीरा की आदत ही है। अब देखिए ना पापा जी, जी बीरा ना हमेशा ही ऐसा करता है। और नहीं तो अब किराया भी कभी टाइम पे नहीं देता है। अब देख लो बारात भी कहाँ टाइम पे लेके आया। जी कोई बात होती है? मोहन और मेघा कहाँ है? मोहन, मेघा, मोहन बेटा सुनो। बेटा एक मिनट, चिंता की बात ये है बेटा, बारात अभी तक नहीं आई, काफी देर हो रही है ना? वैसे बेला कह रही थी कि मीरा के दत्तू में और तुम में कुछ अनबन सी है। शायद इसीलिए। भाई एक बात है, शादी विवाह के मामले में थोड़ा संयम बरतना चाहिए। ठंडे दिमाग से बेटा, है ना? जी पापा जी। हमारी लड़ाई एक्चुअली किसी और मुद्दे पे, और शादी बीरा से हो रही है, उसके परिवार से तो नहीं। और लड़के पे हमें पूरा भरोसा। आप कहें तो हम हीरा भैया के घर जाके देख के आते हैं। जाए चक्कर मार। मैं देखती। हेलो जी, मैं मेघा बोल रही हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? वाह मेघा जी, बारात की प्रतीक्षा कर रही हैं और बारातियों को ही नहीं पहचान पा रही। कौन बोल रहे हैं आप? हम हैं परसोत्तम सिंह तिलकधारी, मतलब बीरा के दादाजी। मेघा, इस समय किसका फोन है?
बीरा के दादाजी का फोन। जी बस आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि बारात थोड़ा विलंब से पहुंचेगी। हम सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम जानते हैं मेघा जी कि आपके पतिदेव चाहते हैं कि बारात समय से पहुंचे, लेकिन क्या करें, जश्न है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो कह दीजिएगा मोहन भटनागर जी से मुहूर्त के हिसाब से बारात भले ही न पहुंचे, लेकिन बारात के हिसाब से मुहूर्त जरूर अच्छा हो जाएगा। जी यहाँ सब पहुंच चुके हैं। नन्ही के दादा दादी भी यहाँ पे आ चुके हैं। इस दूल्हे को देखने का इंतजार कर रहे हैं। तो बस थोड़ा और इंतजार कीजिए, इस दूल्हे को वैसे भी कोई नहीं भूल पाएगा। नमस्कार। नमस्कार। क्या हुआ बेटा? बारात अभी निकल रही है, वो लोग कुछ देर में पहुंच जाएंगे। चलो ठीक है। लो अब निकलेंगे तो पहुंचेंगे कब जीजी? हम लोग बारात के स्वागत की तैयारियां देख लेते हैं। चला जा। क्या तैयारियां? भैया देखते हैं। बीरा आएगा तो तैयारियां होंगी ना। लेकिन इतनी देर क्यों लग रही? आ जाएंगे, हो जाती है देर। ऐसा होता रहता है, तुम चिंता मत करो, गुस्सा तो बिल्कुल मत करो। नन्ही और बीरा की खातिर लो दद्दा, आ गया आपका राजकुमार। बीरा, तुझे तिलक लगाते हुए आज मेरी छाती चौड़ी हो रही है। तूने मेरे बदले के लिए जो कसम खाई थी, आज पूरी करने वाला है। हाँ रागिनी, क्या खबर है? इतनी देर क्यों लग रही है? बारात जा रही है, जैसे तैसे ये कर पाई हूँ मैं। पर बीरा भैया और दत्ता शादी करने के इरादे से नहीं जा रहे। तू सिर्फ बारात लेके आ, बाकी सब मैं संभालूंगा। मुन्ना, तू कुछ कर, ये शादी होनी चाहिए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तू कुछ कर प्लीज। मुझसे ज्यादा इस शादी का इंतजार और किसी को नहीं है रागिनी। तू सिर्फ बारात लेके आ। ठीक है। मेरी और मेरी मंजिल के बीच और कोई नहीं आ सकता, ना बीरा और ना ही मेरी अपनी। मैं आपके लिए क्या लाया हूँ? पगड़ी आपके ऊपर बहुत अच्छी लगने वाली है, पहन लो प्लीज। सत्तू भैया, आप बहुत अच्छे दिखोगे। उल्टा आप तो लकी हो क्योंकि इसे बॉयज पहन सकते हैं। प्लीज पहन लो ना। प्लीज सत्तू भैया। अद्दू भैया, पापू देखो ना, अद्दू भाई पगड़ी नहीं पहन रहे। जीजू बुआ ने कहा कि बहन के भाई को तो पहननी ही पड़ेगी। ला, जा डांस फॉर्म की हेल्प कर।
खबरदार अगर इसके बाद एक और सबूत छोड़ा तो मुन्ना पता है मुझे। आओ बेटा आओ। अरे खुश रहो। जी नमस्ते। नमस्ते। यहाँ मोहन जी का वो अंदर ही कहीं होंगे, जाओ देख लो।
जाना पहचाना, पर है कौन?